पहला प्रश्न है आपका, निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी मतलब कि खुद से भोजन बनाने वाला। हरे पौधे, मछली, कीट या फिर अमीबा। तो यहाँ पर सीधा सीधा सही आंसर हो जाएगा बच्चों, हरे पौधे। हरे पौधे क्या करते हैं? खुद से भोजन बनाते हैं, एक जगह स्थिर रहकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है? ऑक्सिन की तरह, जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या फिर वृद्धि रोधक की तरह। तो आप लोग को दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर करनी है। तो यहाँ पर जो एब्सिसिक अम्ल होते हैं बच्चों, ये वृद्धि रोधक का काम करता है और प्रमुख रूप से ये क्या करते हैं? पत्तियों को मुरझाने का भी काम करता है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से किसको जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा यानी कि ऊर्जा का प्रमुख रूप से करेंसी कहा जाता है उसको। एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या फिर डीटीपी या फिर पीडीपी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, करेंसी कहा जाता है प्रमुख से एनर्जी का। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है, यानी कि हमारे शरीर में प्रमुख रूप से जो विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा? तंत्रिका के द्वारा, रसायनों के द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कुछ जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका के द्वारा होता है और कुछ रासायनिक द्वारा होता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है तंत्रिका और रसायनों द्वारा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन में दोनों को मेंशन कर दिया है, तो राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग को वीवीआई लगा देना है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है वो किस में? मनुष्य में, तेलचट्टा में या फिर घोंघा में या फिर ओट में। तो प्रमुख रूप से बच्चों यहाँ पर तेलचट्टा जो होते हैं इसमें क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है बच्चों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो 2015 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन उत्पादक है? आपको उत्पादक का नाम बताना है। उत्पादक मतलब कि जो क्या करते हैं बच्चों, जो भी किसी भी पदार्थ का उत्पादन करेगा। तो सांप, मेंढक, ग्रास हॉपर या फिर घास। तो प्रमुख रूप से उत्पादक है बच्चों घास, है ना। घास किसके अंतर्गत आते हैं? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। बाकी ये क्या है बच्चों? उपभोक्ता है, ये उसको खाने वाले हैं, उस पर निर्भर करने वाले हैं, है ना। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा हरा होता है? यानी कि जो पौधों का जो रंग होते हैं, पत्तियों का जो रंग हरा होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण या फिर फाइटोक्रोम के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं बच्चों, जो पत्तियों का जो रंग होते हैं बच्चों और जो पौधे होते हैं वो हरे होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता बच्चों जो दूसरे पर निर्भर करता हो, जो दूसरे को खाने वालों, है ना, उपभोक्ता। तो हमको पूछा है कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है? पहला ऑप्शन में है हरे पौधे। तो हरे पौधे जो आते हैं ये उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, हरा पौधों में कौन रहता है बच्चों? तो हरे पौधे में टिड्डे रहते हैं। तो टिड्डे क्या हो गए? प्रथम उत्पादक हो गया, ये प्रथम उपभोक्ता हो गया। कौन हो गया? प्रथम उपभोक्ता। अच्छा, फिर टिड्डी को कौन खाते हैं? टिड्डी को खाते हैं मेढक। तो मेढक हो गया द्वितीय उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? द्वितीय। फिर मेढक को कौन खाता है? सांप। तो सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। देखिए कितना आसान है, कितना सिंपल है, यहीं से हम लोगों ने आंसर कर लिया। हरे पौधे उत्पादक हो गया, टिड्डा उस पर निर्भर करते हैं तो प्रथम हो गया, मेढक टिड्डे को मेढक खाता है तो द्वितीय हो गया, और मेढक को सांप खाता है तो सांप हो गया तृतीयक। इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? यानी कि एथाइल अल्कोहल का जो निर्माण होता है, एथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, है ना। ये तो केमिस्ट्री में पढ़े हैं आप लोग, कार्बन वाले चैप्टर में प्रमुख रूप से। तो यहाँ पर जो एथाइल अल्कोहल का जो प्रमुख रूप से जो ये निर्माण होता है बच्चों, वो किस प्रकार के शोषण में? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रमुख रूप से इसका निर्माण होता है अवायवीय शोषण में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगला प्रश्न है, कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? यानी कि आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि आहार श्रृंखला का सही यहाँ पर कौन सा जो है ऑप्शन है। घास को मछली खाता है, मछली को मेढक, ये गलत है। कभी मछली घास को खाता है बच्चों? नहीं ना, बाहर आकर के। शैवाल के बाद घास, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। घास पहला में आना चाहिए। यहाँ पर घास को खाएगा बकरी, बकरी को खाएगा मनुष्य। तो ये आपका राइट हो गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बच्चों। ये आहार श्रृंखला यानी भोजन श्रृंखला का
सही यहाँ पर चयन किया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वीवीआई लगा दीजिए, ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। 11, उसके बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद फिर 21, यानी कि आपका मतलब कि 2011 में पूछा हुआ, 19 में पूछा हुआ है, 21 में पूछा हुआ है, फिर आपका 22 में पूछा हुआ है, मतलब कि लगभग ये प्रश्न आपका आते रहता है। तो मानव हृदय में जो कोष्ठक पाए जाते हैं बच्चों, टोटल कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं ना, बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय, है ना, 4 कोष्ठक होते हैं। तो आप लोग को मालूम ही होगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है आपका, ओजोन परत का अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है? कौन सा गैस ओजोन परत का जो अवक्षय ओजोन परत का क्षरण के लिए प्रमुख रूप से क्या है? जिम्मेवार है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यही क्या करते हैं? ओजोन परत का क्षरण करता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? यानी कि जो हाइड्रा होते हैं इसमें क्या पाए जाते हैं? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या फिर स्पर्शक। तो इसमें प्रमुख रूप से बच्चों मस्तिष्क, तंत्रिका और मुख नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें स्पर्शक पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जो 2020 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाती है। यानी कि आपको बताना है कि जिन क्रियाओं के द्वारा क्या होती है? जीवों का अनुरक्षण होता है, उसको क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम, जैव अवघटन, जैव संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो वो क्रिया कहलाती है जैव प्रक्रम। ये आपका छठा सेट हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं बच्चों। अभी हम लोग फिलहाल, इससे पहले हम लोगों ने 5 सेट जीव विज्ञान का सोल्यूशन कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रत्येक सेट में सोल्यूशन किया गया है। आप लोग प्रत्येक सेट को जरूर सोल्यूशन कीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी डाउट है वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस पौधे में रंध्र उपस्थित रहते हैं? आपको बताना है, आम में, नागफनी में, हाइड्रिला में या फिर कनेर में। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हाइड्रिला जो आपका पौधा है बच्चों, इसमें रंध्र उपस्थित रहते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2022 में प्रश्न पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि स्टोमेटा जो खुलती है और बंद होती है, इन खुलने और बंद होने की जो क्रिया को नियंत्रित करता है, कौन करता है? द्वार कोशिकाएं, या फिर आपका सहचर कोशिका, चलनी कोशिका, मूल रोम। तो यहाँ पर जो आपका स्टोमाटा होती है बच्चों, उसको खुलने और बंद होने की क्रिया को आपका द्वार कोशिकाएं नियंत्रित करती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किसके द्वारा? रंध्र, जड़, तना या फिर टहनी। ये तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है बच्चों, ऊपर ही देख लिए, 2022 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये आपका रंध्र के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है, ठीक है। तो मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 से 12 मीटर, या फिर 8 से 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 मीटर, या फिर 8 से 14 मीटर। तो ध्यान रखिएगा, 8 से 10 मीटर होती है बच्चों, काफ़ी लंबा होता है मानव का आहार नाल। तो 8 से 10 मीटर होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किण्वन की जो क्रिया जो पाई जाती है, ये किस में पाई जाती है? अमीबा में, ईस्ट में, या फिर हाइड्रा में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। तो किण्वन प्रमुख रूप से ईस्ट में पाई जाती है बच्चों। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, और ये 2020 में ये प्रश्न आपका आया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, और लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, अमीबा, मेढक और मनुष्य को किस प्रकार का पोषण, यानी कि मनुष्य में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। सिर्फ और सिर्फ अमीबा रहता तो बच्चों हम लोग मृतजीवी लगा सकते थे, लेकिन अमीबा नहीं है। यहाँ पर अमीबा के साथ साथ मेढक को भी दिया है और मनुष्य को भी दिया है। तो हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं? दूसरे पर, यानी दूसरे प्राणियों पर। तो यहाँ पर हो जाएगा प्राणी संपोषण बच्चों। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, प्राणी संपोषण, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सारे प्रश्नों का आई थिंक आप लोग सॉल्यूशन कर लिए होंगे आसानी से, कहीं पर भी आप लोग को दिक्कत नहीं आई होगी। कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है, आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और चैनल को जल्दी से जल्दी दूसरों को शेयर करना है, और खुद भी आप लोग सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।